Hello everyone, this is Dr. Neeta and I welcome you all to our daily motivation videos. आज का वीडियो हम स्टोरी से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आज का टॉपिक क्या है, हम ये वीडियो क्यों देख रहे हैं एंड लर्निंग क्या है। तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी। एक छोटा हाथी का बच्चा होता है, उसे जब कोई महावर या सर्कस वाले लोग पकड़ लेते हैं, नन्हा सा जान है, छोटा सा है, लेकिन उसे ना उस टाइम पे बहुत बड़े जो साखली होती है उससे वो उसको जकड़ के रखते हैं, चारों पैर उसके बांध देते हैं। वो एक छोटा सा हाथी का बच्चा बहुत कोशिश करता है उसे उससे बाहर निकलने की, उससे जूझने की, उसे तोड़ने की कोशिश कर करके वो थक जाता है, लेकिन उससे नहीं हो पाता। दूसरे दिन फिर से वो कोशिश करता है, वो थक जाता है, फिर ऐसा चलते रहता है। बहुत बार वो कोशिश करता है लेकिन उससे वो नहीं हो पाता। अब वो छोटा है, उसने कोशिश किया, लेकिन क्योंकि उस टाइम पे उसकी एनर्जी बोलो, उसकी ताकत बोलो, क्योंकि वो मासूम है, उसके ऑर्गन्स अभी तक डेवलप नहीं हुए, अभी तक उसमें उतनी जान नहीं आई या फिर उतना वो ताकतवर नहीं हुआ, उसकी वजह से वो उन बंधनों से छूट नहीं पाता। लेकिन जब वो परेशान हो जाता है, थक जाता है, तब उसका एक बिलीफ बन जाता है कि ये जो है ना, ये मुझसे नहीं होगा, ये मैं तोड़ ही नहीं सकता, इससे मैं बाहर निकल ही नहीं सकता। एंड उसी ख्याल, उसी बिलीफ के साथ वो हाथी बड़ा हो जाता है। अब ये एक विशाल हाथी है, इसके पास इतनी ताकत है कि ऐसे 10 साखर दंड को वो तोड़ सकता है, ऐसे बहुत बड़े बड़े बंधनों से वो यूं बाहर निकल सकता है। लेकिन क्योंकि बिलीफ बचपन में बन गया था कि वो इससे बाहर नहीं निकल सकता, जब ये हाथी एक बहुत बड़ा विशाल हाथी बनता है ना, तो वो महावर उसे एक छोटे से रस्सी से बांध देता है, रस्सी से, जो आसानी से वो तोड़ के भाग सकता है, कभी भी बाहर जा सकता है। बट क्योंकि बचपन में एक बिलीफ उसके मन में बैठ गया था कि उससे वो नहीं टूटेगा, आज भी उसके साथ वही बिलीफ है कि ये नहीं बाहर निकल सकता। ऐसा ही होता है, वो अभी उस कैद में है और उसे उस कैद में ही रहना पड़ेगा। अब आते हैं पॉइंट पे, ये था स्टोरी। अब हमने इस स्टोरी से क्या सीखा कि जैसा हम बचपन में हमारा कंडीशनिंग होता है, जैसा हम सुनते हैं, लोग हमारे बारे में राय देते हैं, अरे ये तो शाय है, अरे इससे तो कुछ नहीं होता, इसे तो कुछ नहीं आता, इसमें तो हिम्मत ही नहीं है, ये तो लेजी है, ये तो नाकारा है, इस टाइप के जो निगेटिव चीज़ें हम बचपन से सुनते आते हैं। एंड वैसा ही एक्चुअली जब हमारा बॉर्न एंड ब्रॉट अप होने के बाद ये जो पूरा कंडीशनिंग होता है, बहुत सारे पेरेंटल बोलो या बाकी जो भी हमारे पेयर पीयर दोस्त, फ्रेंड्स, फैमिली, जो इन्वायरमेंट हमारा है, बचपन से जनरली जो बिलीफ है, वो बचपन में यूँ में से 6-7 साल की उम्र से लेके 12-15 साल की उम्र तक जो भी होता है ना, 80% कंडीशनिंग अपना उसी टाइम पे हो जाता है। एंड वो जो 80% कंडीशनिंग, मतलब 80%, वैसे तो 100% कंडीशनिंग उसी टाइम पे हो जाता है, लेकिन 10 to 20% हम आगे जाके उसको चेंज कर सकते हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं वो 80% रह जाता है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि 80% जो है वो उस टाइम पे कंडीशनिंग हुआ, फिर उस टाइम पे ही इमोशनल ब्लॉकेजेस बन गए, उस टाइम पे ही पूरा हमारा जो दृष्टिकोण है, जिसे हम परसेप्शन कहते हैं, वो बन गया। एंड उसी तरह से फिर हमारी पर्सनालिटी डेवलप होती है। जब हम ग्रोन अप बड़े हो जाते हैं, तो बचपन में हमारे साथ क्या हुआ, क्या हमारा बचपन बहुत खुशी से भरा था, क्या हमारे बचपन में बहुत अच्छी अच्छी यादें थी, अच्छी अच्छी मेमोरीज थी, तो आप डेफिनेटली एक स्पोर्टी पर्सनालिटी बनोगे, आप बहुत प्यार करोगे अपने आप से, ज़िंदगी से, लोगों से, आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन अगर बचपन में कुछ निगेटिविटी अगर आपके इर्द गिर्द रही, या फिर बहुत ज़्यादा टॉर्चर रहा, या फिर उतना प्लीजेंट अगर आपका बचपन नहीं रहा, तो फिर कहीं ना कहीं वो जो ग्रजेस है, वो जो इमोशनल ब्लॉकेज है, वो फिर उस पोटेंशियल को बाहर नहीं आने देता, एंड फिर उसी टाइप की हमारी पर्सनालिटी बनने लगती है। तो बेसिकली कल हमने पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड देखा था कि माइंड की पावर क्या है, सबकॉन्शियस माइंड के और भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे बताने हैं, बट उसका थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो सकता है, और ये अपना शॉर्ट सीरीज चल रहा है,
तो इसलिए आज मैंने कंडीशनिंग के बारे में बताया। बोलते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो ये हमारे बिलीफ सिस्टम होते हैं, और हमारा जो कंडीशनिंग है, हमारा जो प्रोग्रामिंग है, वो इन बिलीफ सिस्टम के बेसिस पे होता है। तो आज हम क्या है, जो हमने हमारे लिए बहुत सालों से हम सुनते आ रहे हैं, लोग हमारे बारे में बोलते आ रहे हैं, वो आज हम हैं, लेकिन एक्चुअली हम वो नहीं है। हमें खुद को पहचानना पड़ेगा। सो लर्निंग ये है कि सबसे पहले तो यू स्टार्ट लविंग योरसेल्फ द वे यू आर। आईने में खुद को देखो एंड बोलो, ए नीता, लव यू टू मच। खुद को प्यार करो, खुद को प्यार करना सीखो एंड बोलो, चल जी ले अपनी जिंदगी। जो हुआ हो चुका है, अब जो आने वाला है वो सिर्फ तेरे हाथ में है। तो इसलिए सबसे पहले खुद से प्यार करो। जब आप खुद से प्यार करना सीखोगे तो ऑटोमेटिकली दुनिया अच्छी लगने लगेगी, तुम्हारे आजू बाजू के लोग अच्छे लगने लगेंगे, क्योंकि जो हमारे पास है वही हम दूसरों को देते हैं। अगर हमारे पास प्यार है तो हम प्यार देंगे, अगर हमारे पास नफरत है, गुस्सा है, पता है गुस्सा कौन करता है? वो जो अपने आप से नाराज है, वो दूसरों को गुस्सा करता है। तो बेसिकली ऑफ कोर्स दीज आर नेगेटिव इमोशंस एंड दैट आर गोइंग टू क्रिएट लॉट ऑफ ट्रबल एंड लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विद इन योर बॉडी, योर सिस्टम, एंड इट मे लीड्स टू डिफिकल्ट डिसीजेस एंड ऑल। सो ऑफ कोर्स इमोशंस एंड ऑल वो हम बाद में देखेंगे, बट हाँ, माइंड के बारे में जो आज हमने एक बिलीफ सिस्टम के बारे में देखा, तो आज का वही लर्निंग था कंडीशनिंग के बारे में। होप you must have understand the topic and you like the video. Thank you very much. This much for this video.